हेलो क्लास। कक्षा 12वीं की भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हों। पिछले क्लास में हमने जाना था ऐसी परिपथ जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, ऐसी परिपथ जिसमें शुद्ध धारिता हो, ऐसी परिपथ जिसमें शुद्ध प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ प्रेरण कुंडली लगा हो, अर्थात सभी का पृथककृत रूप में हमने इस प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ज्ञात किया था। आज हम देखेंगे दो जब उसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों को जोड़ा जाता है किसी ऐसी परिपथ में, तो उसमें धारा का मान कितना होता है, तथा जब दो प्रतिरोध और धारिता मतलब प्रतिरोध और धारिता इन दोनों को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो उसके प्रतिरोध क्या हो जाता है, हमने पढ़ा था। वह क्या होता है, प्रतिबाधा में परिवर्तित हो जाता है प्रतिबाधा के सूत्र से, है ना। प्रतिबाधा की परिभाषा से आप लोगों को पता ही होगा किसे कहते हैं प्रतिबाधा, जरा याद कीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा डाले गए अवरोध को क्या है, प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिबाधा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली और संधारित्र इन तीनों में से किसी दो द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो, है ना। तो सबसे पहले चित्र बना लेंगे इसका। तो मान लो एक प्रतिरोध R तथा एक C धारिता का संधारित्र को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो सेम पुराना वाला चित्र होगा। एक क्या है, प्रतिरोध है, तो एक प्रतिरोध बना लेंगे। ठीक, अब इस प्रतिरोध के साथ क्या है, एक संधारित्र है और इन दोनों को क्या है, श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ जोड़ा गया है। ठीक, यह क्या है, प्रतिरोध, यह है संधारित्र, यह ऐसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसका समीकरण V V0 sin ओमेगा t है ना। तो प्रतिरोध के समक्ष वोल्टेज क्रॉस कितना होगा VR ओम के नियम से। तो VR का मान होता है RI, है ना। और इसमें कितना होगा, वोल्टेज VC। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग चित्र बनाएंगे। समझ में आया चित्र? देखिए, मान लो एक प्रतिरोध और एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है तथा किसी क्षण इसका समीकरण है V V0 sin ओमेगा t है। तब क्या होगा, तब इस प्रतिरोध में क्या है, धारा, अब प्रत्यावर्ती धारा जोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है इसमें धारा I प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाह किसमें होगा, सबसे पहले प्रतिरोध में होगा। तो हम लोग कहेंगे, मान लो किसी क्षण परिपथ में धारा I प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR। ठीक, तो लिखेंगे, मान लो किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा, इस प्रतिरोध के सिरों में उत्पन्न विभवांतर, तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
उत्पन्न विभवांतर, तो कितना हो जाएगा VR इज इक्वल टू IR। ओम के नियम से इसे हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी क्षण क्या है, धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा VC। ठीक, तो तथा धारिता C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, धारिता C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा VC इज इक्वल टू IXC, जहाँ पे XC क्या है, धारिता का प्रतिघात है, पिछले क्लास में हमने जाना था। तो जहाँ XC इज इक्वल टू धारिता प्रतिघात। ठीक, तो यहाँ तक हमने जाना, हमने क्या है प्रतिरोध और संधारित्र में वोल्टेज कितना आ रहा है उसका क्या है मापन किया है यहाँ तक। अब हम लोग जानेंगे कि जो धारा है और वोल्टेज VR दोनों क्या होता है जी, समान कला में होता है, किंतु यह वही C है न, विभवांतर धारा VC जो है धारा से 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी होता है। संधारित्र के केस में याद करिए, संधारित्र में क्या होता है, संधारित्र के केस में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या होता है, पश्चगामी होता है। किसके अक्रॉस, VR धारा I के अक्रॉस, या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि विभवांतर VR और धारा I समान कला में होंगे, किंतु विभवांतर VC धारा I से कला में क्या है 90 अंश पश्चगामी होगा, है ना। VC क्या है, विभवांतर VC धारा I से क्या है 90 अंश क्या है पश्चगामी में है, पीछे है देखिए, है ना। तो स्पष्ट है कि VR और VC के बीच कलांतर कितना है, 90 अंश का होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग परिणामी अब विभवांतर निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये भी क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। तो लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग V। तो परिणामी विभवांतर, तो यहाँ लिखेंगे यदि VC व VR का परिणामी V है तो V इज इक्वल टू अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, VC का वर्ग धन VR का वर्ग। ठीक, तो अब यहाँ मान रखने पर समीकरण 1 और 2 से यहाँ मान रखेंगे तो VC का मान कितना है, VC का मान है IXC पूरे का वर्ग धन IC का मान, IR का मान कितना है I और RC पूरे का वर्ग। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I का वर्ग दोनों में है, तो I वर्ग क्या है हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा I वर्ग, ये हो जाएगा XC प्लस RC। ठीक, दोनों का वर्ग। तो ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा I, और इसे इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग में। तो V अपान I इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा अंडर रूट XC का वर्ग धन RC पूरे का वर्ग।
इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को ओम के नियम से तुलना करेंगे तो इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, √RC का स्क्वायर प्लस RC का स्क्वायर। तो इसे परिपथ क्या कहते हैं जी, इसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं और प्रतिबाधा को हम लोग जानते हैं Z से दर्शाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 की तुलना ओम के नियम से करने पर प्रभावी परिपथ की प्रभावी प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा, प्रभावी प्रतिरोध √XC का स्क्वायर प्लस RC का स्क्वायर प्राप्त होगा, जिसे परिपथ की क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहते हैं। इसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं तथा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास Z का मान आ जाएगा √XC का स्क्वायर प्लस RC का स्क्वायर, या यहाँ पे हम लोग XC का मान रखें तो XC इज इक्वल टू कितना होता है, 1/ωc आता है, याद करिए पिछले क्लास से। तो हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू, हम लोग RC को पहले लिखते हैं RC का स्क्वायर प्लस XC के जगह में ये वाला मान रखेंगे तो 1/ωc पूरे का स्क्वायर। यह क्या आ गया, परिपथ की प्रतिबाधा। यह क्या है, प्रतिबाधा। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज V और धारा I के बीच कलांतर निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग मानेंगे यदि वोल्टेज V और धारा I के मध्य कलांतर कितना है, फाई हो, तो जैसा कि चित्र में आप लोग देखे हैं तो यहाँ लिखेंगे यदि वोल्टेज V और धारा I के बीच कलांतर कितना है, I हो, तो हम लोग को पता है टेन थीटा कलांतर निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से भी निकालते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अर्थात टेन फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार इज इक्वल टू VC अपॉन VR। चित्र से देखिए, चित्र से लंब कौन सा हो जाएगा, VC, और आधार कितना हो जाएगा, VR। ठीक है, ये बराबर रहता है तो VR क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। ठीक, तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू आ जाएगा VC अपॉन VR। तो VC का मान रखने पर यहाँ आएगा टेन फाई इज इक्वल टू IXC अपॉन IR। तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा टेन फाई इज इक्वल टू XC का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ωc अपॉन R।
तो इस प्रकार टेन फाई का वैल्यू आ जाएगा ओवर आर। टेन फाई इज इक्वल टू 1/, ये आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा सी आर, और फाई इज इक्वल टू आएगा 10 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 10 इनवर्स 1/, ओमेगा सी आर। ये आ गया हमारे पास कलांतर। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आप लोग बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है, हम लोग परिपथ में बहने वाली धारा को निकालेंगे। ठीक है, तो परिपथ में बहने वाली धारा का समीकरण हो जाएगा, परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, धारा I इज इक्वल टू क्या होता है धारा का समीकरण, I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, जहाँ पे क्या है फाई इज इक्वल टू, जहाँ फाई इज इक्वल टू क्या है 10 इनवर्स 1/, ओमेगा c इंटू आर है। ठीक, और I0 का मान क्या हो जाएगा, I0 का मान हो जाएगा V/Z, है ना, V/Z इज इक्वल टू, V का मान V रहेगा और Z का मान कितना आ जाएगा, सॉरी V0/Z होता है तो ये V0/Z का वैल्यू कितना आया है, प्रतिबाधा का मान कितना आया है √R² प्लस 1/, ओमेगा c पूरे का वर्ग। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखे तो भी सही है या फिर ऐसे बता देंगे तो भी सही है। ठीक, तो देखिए हमने इसे बनाया है, तो इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आंसर टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो इसका नोटेशन बनाते जाएंगे अपने कॉपी में। और ये हो गया हमारा प्रतिरोध और संधारित्र के लिए। अब क्लास में आगे देखेंगे हम प्रतिरोध और प्रेरकत्व के लिए, है ना, ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व हो, तो वो भी सेम इसी प्रकार से है, लेकिन उसका यहाँ पे जो चित्र है वह क्या है, थोड़ा उल्टा बनता है। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा और इसका नोटेशन आप लोग बनाते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखेंगे ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व क्या है, दोनों हों। तो सबसे पहले इसका भी क्या है, पिछले की तरह चित्र बना लेंगे, है ना। तो मान लो एक प्रतिरोध R तथा एक प्रेरकत्व L को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में जोड़ा गया है। ठीक है, कैसा जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो देखते हैं सबसे पहले चित्र में एक प्रतिरोध, तो क्या है, हम लोग एक प्रतिरोध बनाएंगे। ठीक, ये हो गया एक प्रतिरोध और एक प्रेरक कुंडली। तो एक प्रेरक कुंडली, दोनों को क्या है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज AC के साथ जोड़ा गया है। ठीक, ये हो गया एक प्रत्यावर्ती स्रोत AC वोल्टेज। ठीक, और तो किसी क्षण इसका समीकरण क्या होता है जी, वोल्टेज का समीकरण जो होता है वह क्या होता है, याद करिए, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t क्या है, होता है। यह क्या है, प्रतिरोध, और यह क्या है, प्रेरकत्व L। तो प्रतिरोध का वोल्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, प्रतिरोध का जो विभवांतर हो जाएगा वह क्या होगा, VR। ठीक, और इसका विभवांतर हो जाएगा VL। ठीक, यहाँ तक सभी का क्लियर है। इसका प्रभाव यहाँ तक रहेगा और इसका प्रभाव यहाँ तक रहेगा। ठीक, चूँकि इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है, धारा बहेगी। तो इस प्रकार से मान लो एक प्रतिरोध R तथा एक प्रेरकत्व L को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज
वी सी ए सी के साथ क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मान लो किसी क्षण इसका समीकरण है v = v0 sin ओमेगा t। अब इसमें क्या है, I धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होगा, प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर और प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, हम लोग को मालूम होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे तब प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कब, जब इस किसी क्षण में अर्थात क्षण t क्षण में क्या है, परिपथ में I धारा प्रवाहित होगी, तब प्रतिरोध R के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर VR = IR तथा प्रेरकत्व L के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, VL = IXL, जहाँ पे XL क्या है, प्रेरकत्व के कारण क्या होता है, प्रतिघात होता है ना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिघात होता है। XL जो क्या है, प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न प्रतिघात। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, विभवांतर VR और धारा I समान कला में होता है ना। हमने देख चुका है, क्या देखा है पिछले क्लास में, कि विभवांतर VR और धारा क्या है, समान कला में होते हैं, किंतु विभवांतर VL धारा I के साथ क्या है, 90 अंश अग्रगामी होता है। पिछले क्लास में हमने, आप लोगों को याद होगा, तो पिछले क्लास का देखते हैं। पिछले क्लास में देखिए, यह क्या है, विभवांतर है। विभवांतर किसमें, प्रेरकत्व में, L में। तो यहाँ देखिए हमने पढ़ा था, कला आरेख के लिए निकाला था, क्या निकाला था, कि इसमें धारा जो है क्या है, धारा जो है वह क्या है, 90 अंश क्या है, अग्रगामी है। ठीक, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से क्या होता है, 90 अंश अग्रगामी होता है। तो इसी का यहाँ पे चित्र बनेगा कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, धारा के साथ 90 अंश अग्रगामी होता है। स्पष्ट है कि VL और VI के बीच क्या है, 90 अंश का कलांतर होगा। तो इसका चित्र बनेगा, ये क्या हो जाएगा, VR जो धारा के साथ क्या है, समान कला में है, तथा VL जो धारा I से क्या है, 90 अंश अग्रगामी है। ठीक, तो दोनों के मध्य हम लोग परिणामी निकालेंगे, तो V और पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से VL और VR के मध्य परिणामी, तो V = VR² प्लस VL², है ना। तो हम लोग को पता है समीकरण 1 और 2 से VR और VL का मान रखे पर हमारे पास आएगा V² = IR पूरे का होल का स्क्वायर प्लस IXL होल का स्क्वायर। तो दोनों से क्या है, हम लोग I को क्या है, कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा V² I² है ना, = R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को पता है, इसको क्या है, I² को दोनों में स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R²। और हम लोग को पता है, क्या पता है, कि XL का जो मान होता है वह कितना होता है, XL का मान याद करिए, XL का मान होता है ओमेगा और L, जहाँ पे L क्या है, प्रेरकत्व है, और ओमेगा है क्या है, कोणीय आवृत्ति होती है। ठीक, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो XL का मान हो जाएगा ओमेगा L पूरे का वर्ग। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक, ये हो जाएगा 3। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम से करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, अभी जस्ट देखे हैं, क्या प्राप्त होता था, प्रतिबाधा प्राप्त होती है। ठीक, तो समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम से करने पर
करने पर क्या होगा? परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होगा। परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होगा, जिसे प्रतिबाधा किससे दर्शाते हैं? इसे जेड कहते हैं। तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √R² प्लस ओमेगा एल पूरे का होल स्क्वायर। यह क्या हो गया? यह हो गया परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे कलांतर। तो कलांतर निकालने के लिए क्या होगा? मान लो यदि धारा I व वोल्टेज V के मध्य कलांतर फाई है, जैसा कि चित्र में बताया गया है ना। तब tan थीटा निकालते हैं कलांतर निकालने के लिए। तब tan फाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब में कितना है? VL और आधार में है VR। तो इस प्रकार से VL का मान हो जाएगा समीकरण 1 से IXL और ये हो जाएगा IR, है ना। तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा XL और XL का मान यहाँ से देखिए क्या होता है? ओमेगा L अपॉन R इज इक्वल टू tan फाई। ठीक, तो फाई का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। यह आ गया हमारे पास क्या? कलांतर का मान। यह आ गया कलांतर और यह क्या है? प्रतिबाधा। अब हमें क्या निकालना है? प्रभावी धारा। ठीक है, तो इस परिपथ में बहने वाली धारा के समीकरण को हम लोग निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धारा क्या होता है? वोल्टेज से पश्चगामी होता है ना। फाई अंश पश्चगामी होगा। इस परिपथ की प्रभावी धारा आ जाएगी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई, जहाँ क्या होगा? जहाँ फाई इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R तथा I0 का वैल्यू हो जाएगा V0 अपॉन Z और Z इज इक्वल टू क्या आएगा? R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसे बनाना होगा। 1 बाई 1 इसको करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सभी में नंबर होता है, प्रश्न आता है। ऐसी परिपथ बनाइए जिसमें प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा निम्न बिंदुओं को ज्ञात कीजिए बोला जाएगा। पहला दे देगा प्रतिबाधा, दूसरा कलांतर तथा प्रभावी धारा ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से इसको आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता दोनों हो। अच्छा।